देखिए, पाकिस्तान को लग रहा है कि वो मजहब का चोला ओढ़कर कतर के करीब जाएगा, लेकिन वो शायद ये भूल रहा है कि कतर को अपने लोगों की भलाई की फिक्र है और शायद इसीलिए कहा जा रहा है कि हमास को कतर ने ही धोखा दिया है। दरअसल कतर मीडिएटर का काम कर रहा था और इसीलिए इस हमले पर सवाल उठ रहे हैं। कतर पर इजराइल ने हमला किया, कहा गया कि हमास के आतंकी यहाँ छिपे थे। कतर ने इसकी निंदा भी की, लेकिन सवाल ये है कि क्या इसमें कतर का हाथ था? कतर को लेकर आखिर सवाल क्या उठ रहे हैं? दरअसल विदेशी मीडिया में दावा है कि कतर ने ही हमास को लेकर जानकारी इजराइल को दी है। जानकारी ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। पहली थ्योरी क्या है, जिसमें कहा गया है कि हमास कतर के लिए सरदर्द बनता जा रहा है। दूसरी थ्योरी है कि इजराइल का हमला कतर की मंजूरी के बाद ही किया गया है। तीसरी थ्योरी क्या कहती है, ये भी जान लीजिए। कतर की शांत प्रतिक्रिया जो आई है उस पर, क्योंकि हमले के बाद कतर के नेतृत्व ने ना तो कोई घबराहट दिखाई और ना ही कोई आपात बैठक बुलाई। तो ऐसे में लगता है कि ये जानकारी में हुआ है कतर की। इजराइल को लेकर कतर ने कैसे सीधी और डिप्लोमेटिक प्रतिक्रिया दी है, वो भी देख लीजिए। Only serve to increase tensions and undermine the Qatari efforts to stabilize the situation. We're guided by our common responsibility to strengthen security in the region, and so the Council reiterates its condemnation of the cowardly attack by Israel that took place on the 9th of September, and which was a serious attack against Qatar's sovereignty and a violation of the UN Charter. तो देख रहे हैं आप कितना कामली जवाब दिया जा रहा है। एक तरफ मजहब के नाम पर कटोरा शरीफ फंडिंग जुटाने की कोशिश में, तो वहीं दूसरी तरफ मुल्ला मुनीर ने एक बार फिर से बलूचिस्तान को गिरवी रख दिया है। पहले से ही बलूचियों में जबरदस्त आक्रोश है और अब मुनीर ने वहां के कस्टमर की एंट्री, एक और कस्टमर की एंट्री करा दी है। हुआ क्या है, आपको डिटेल देते हैं। ये तस्वीर देखिए, मुनीर ने अब बलूचिस्तान को पूरी तरह गिरवी रख दिया। जानकारी के अनुसार मुल्ला मुनीर बीते कई दिनों से अमेरिका की दौड़ लगा रहे थे और अब मुनीर वहां की कंपनी को बलूचिस्तान को गिरवी रख चुके हैं, ऐसा पता चला है। क्या कारनामा किया है मुनीर ने, वो भी जान लीजिए। दरअसल पहले से खस्ता हाल पाकिस्तान इस वक्त अपने विशाल खजाने को बेचने में लगा हुआ है। पाकिस्तान ने अमेरिका की एक मेटल कंपनी के साथ $500 मिलियन के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसका मकसद है बलूचिस्तान समेत देश के महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र को बढ़ावा देना। चीन को लेकर पहले से बलूचिस्तान के लोग विरोध कर रहे हैं और अब अमेरिका के बलूचिस्तान में एंट्री को लेकर बलूचों में जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है, बहुत नाराजगी है। अब अगर आपको पाकिस्तान में चंदे का ये पूरा धंधा समझना है तो बलूचों की तरफ से की जा रही इस कार्टून को, जारी किया गया कार्टून देख लीजिए। ये तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये कार्टून हम आपको दिखा रहे हैं जहां पाकिस्तान सरकार आवाम की मदद के नाम पर दुनिया भर से पैसे लेती है। वो पैसा 80 मुनीर के खाते में ट्रांसफर होता है, ये देखिए, जिसे मुनीर बिना वक्त गवाए दहशतगर्दों को दे देते हैं। ये देखिए पूरी सीरीज देखिए, FATF पैसा दे रही है शहबाज शरीफ को, शहबाज शरीफ उसे पीछे से आसिम मुनीर को दे रहे हैं, आसिम मुनीर दहशतगर्दों को दे रहे हैं। ये पूरी सीरीज है, ये पूरी चेन है। मुंबई एयरपोर्ट पर आपको बताएं, इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, उसका रुख करते हैं। ये तस्वीर तो हमने आपको दिखाई कि कैसे पाकिस्तान अभी भी टेरर फंडिंग करता है, जो पैसा मिलता है उसको लेकर टेरर फंडिंग करता है और उसी का इस्तेमाल करता है। मुस्लिम देशों के लिए अब समय है कि वो दुष्ट देश इजराइल के खिलाफ एकजुट हों, यानी फिर से अपना वो मुस्लिम ब्रदरहुड वाला कार्ड खेल रहे हैं। इजराइल का एजेंडा मुस्लिम दुनिया को पूरी तरह से निपटाने का है। इजराइल चाहता है कि उनकी जो भी आर्थिक ताकत है इसे बेअसर किया जाए। ये सोचना कि इजराइल के प्रति नरम रुख अपनाने से वो सुरक्षित रहेंगे भूलता है। दरअसल गल्फ के कुछ देश जैसे UAE, सऊदी अरब और ओमान इजराइल के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखना चाहते हैं। तो ख्वाजा आसिफ, बड़ी बड़ी बातें करने वाले ख्वाजा आसिफ फिर से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ की बातों से तो यही लग रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत मोल ले ली है, लेकिन पाकिस्तान करे भी तो क्या करे, खाली खजाने में चिल्लर भरने के लिए उसके पास इससे अच्छा कोई मौका भी तो नहीं है। 21वीं सदी के पाकिस्तान की यही पहचान है। पूरी दुनिया पाकिस्तान के इस मजहबी एजेंडे को समझ चुकी है। कभी अपनी आवाम के नाम पर तो कभी मजहबी एजेंडा वाला विजिटिंग कार्ड दिखाकर। कटोरा शरीफ और मुल्ला मुनीर के मिनट टू मिनट कार्यक्रम में किसी न किसी मुल्क से चंदा मांगने का प्लान जरूर तय रहता है। दुनिया का शायद ही कोई मुल्क होगा जहां की चौखट पर कटोरा शरीफ ने डेरा नहीं डाला होगा। दुनिया का शायद ही कोई नेशन हेड होगा
जिससे मुलाकात के नाम पर मुल्ला मुनीर ने मजहबी घुट्टी पिलाने की कोशिश नहीं की होगी और इस घुट्टी के बदले मांगी जाती है कीमत अपना खजाना भरने की कीमत, जो हर रोज पाकिस्तान की बर्बादी का नया चैप्टर लिख रही है। पाकिस्तान ने अपना चंदा का धंधा चलाने के लिए मजहब और गुर्बत का एक खास कॉकटेल तैयार कर रखा है, जिसे पीकर मुल्ला मुनीर और कटोरा शरीफ का थिंक टैंक सुबह शाम भीख वाला ड्राफ्ट तैयार करता रहा है, ताकि इसी ड्राफ्ट की मदद से पाकिस्तान को कुछ कौड़ियों की ही सही भीख तो मिल जाए। मजहब की नींव पर खड़े पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी ही चंदा और डोनेशन वाले चेक और अकाउंट ट्रांसफर पर टिकी हुई है। एक तरफ पाकिस्तान का पूरा बैंकिंग सिस्टम रेंग रहा है, वहीं फंड जुटाकर कटोरा शरीफ और मुल्ला मुनीर अपना फॉरेन बैंक अकाउंट भरने में लगे हैं। वर्ल्ड ऑर्डर में हर उथल पुथल का इस्तेमाल पाकिस्तान इसी चंदा डिप्लोमेसी के जरिए करता है। हर बार अपनी फजीहत करवाता है, लेकिन बाज नहीं आता है। इजराइल ने 72 घंटों में 6 मुस्लिम देशों पर हमला किया, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिसमें सीरिया, लेबनान, कतर, यमन और ट्यूनीशिया शामिल है। नेतन्याहू ने साफ किया है कि वो अपने दुश्मनों को मार गिराने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। Remember September 11th. On that day, Islamist terrorists committed the worst savagery on American soil since the founding of the United States. We also have a September 11th. We remember October 7th. On that day, Islamist terrorists committed the worst savagery against the Jewish people since the Holocaust. अब पाकिस्तान इसी हमले को आधार बनाकर अपना उल्लू सीधा करने में लगा है। नेतन्याहू का बयान आते ही कटोरा शरीफ कतर जा पहुंचा। कटोरा शरीफ ने कतर में अपना चंदा वाला ग्राउंड सेट कर दिया, जिसे अब मुल्ला मुनीर मजहब वाली फिनिशिंग देकर पाकिस्तान के अकाउंट में चंद कौड़ियां इकट्ठा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, पाकिस्तान को लग रहा है कि वो मजहब का चोला ओढ़कर कतर के करीब जाएगा, लेकिन वो शायद ये भूल रहा है कि कतर को अपने लोगों की भलाई की फिक्र है और शायद इसीलिए कहा जा रहा है कि हमास को कतर ने ही धोखा दिया है। दरअसल कतर मीडिएटर का काम कर रहा था और इसीलिए इस हमले पर सवाल उठे हैं। कतर पर इजराइल ने हमला किया, कहा गया कि हमास के आतंकी यहाँ छिपे थे। कतर ने इसकी निंदा भी की, लेकिन सवाल ये है कि क्या इसमें कतर का हाथ था? कतर को लेकर आखिर सवाल क्या उठ रहे हैं? दरअसल विदेशी मीडिया में दावा है कि कतर ने ही हमास को लेकर जानकारी इजराइल को दी है। जानकारी ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। पहली थ्योरी क्या है, जिसमें कहा गया है कि हमास कतर के लिए सरदर्द बनता जा रहा है। दूसरी थ्योरी है कि इजराइल का हमला कतर की मंजूरी के बाद ही किया गया है। तीसरी थ्योरी क्या कहती है भी जान लीजिए। कतर की शांत प्रतिक्रिया जो आई है उस पर, क्योंकि हमले के बाद कतर के नेतृत्व ने ना तो कोई घबराहट दिखाई और ना ही कोई आपात बैठक बुलाई, तो ऐसे में लगता है कि ये जानकारी में हुआ है कतर की। इजराइल को लेकर कतर ने कैसे सीधी और डिप्लोमेटिक प्रतिक्रिया दी है वो भी देख लीजिए। Only serve to increase tensions and undermine the Qatari efforts to stabilize the situation. We're guided by our common responsibility to strengthen security in the region, and so the Council reiterates its condemnation of the cowardly attack by Israel that took place on the 9th of September, and which was a serious attack against Qatar's sovereignty